Hello bachcho, let's read this question, and the question says geometrical isomerism is possible in case of. First of all, the key concept for the question is how we will check the presence of geometrical isomerism. Geometrical isomerism, it is a type of stereoisomerism, और stereoisomerism कब एग्जिबिट करते हैं मॉलिक्यूल्स, जब हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट देर इज अ डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, जिसे हम बोलेंगे स्पेशल अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. तब हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं मॉलिक्यूल्स, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है. तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का क्या हमारे पास तरीका होगा? देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी उसके अराउंड कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं होनी चाहिए. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए. एंड वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हों, डिफरेंट ग्रुप्स टू फॉर्म एज सिस या ट्रांस. सिस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए. तो हमें स्ट्रक्चर देखकर पता चलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल पेंटूइन, पेंटूइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम. तो पेंटूइन का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फिक्स रहे, एंड हम अदर ग्रुप्स उसके साइड पर लगाएंगे CH3, एंड इधर रहेगा हमारे पास H, दूसरी साइड आ जाएगा हमारे पास CH2 CH3. यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन ग्रुप है जिसके रिस्पेक्ट में हम सिस या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास सेम साइड पर है दोनों हाइड्रोजन एटम्स, दैट्स व्हाई इट इज अ सिस आइसोमर. इसी का हमारे पास ट्रांस आइसोमर कैसे बनेगा? सेम बनेगा इसमें, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन एटम विल बी ऑन अपोजिट साइड्स. तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है जिसमें हाइड्रोजन एटम अपोजिट साइड पे आ जाते हैं, वो होता है हमारे पास ट्रांस आइसोमर. तो यहाँ पर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये एग्जिबिट करेगा पेंटूइन. सेकंड है प्रोपेन. प्रोपेन इज CH3 CH2 CH3. सबसे पहली चीज, इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शोर नहीं कर सकता. थर्ड है ब्यूटूइन. ब्यूटूइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम. CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. तो यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फिक्स रहेगा, एंड एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है दोनों साइड. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप, या तो CH3 या फिर H के रिस्पेक्ट में हम सेम साइड या अपोजिट साइड बना सकते हैं, दैट्स सिस आइसोमर. एंड इसी का ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम, जिसमें ये दोनों ग्रुप्स अपोजिट साइड्स पर आ जाएंगे. तो हम यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं ट्रांस आइसोमर, यानी कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा थर्ड में. एंड लास्ट इज इथीन. इथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. CH2 डबल बॉन्ड CH2. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चारों ही ग्रुप्स हमारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, यानी कि सेम ग्रुप्स हैं. यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तब हमारे पास अपोजिट या सेम साइड बन सकता है. इसमें जो भी आइसोमर आएंगे या जो भी रोटेशन होगा वो सारे ही सेम बनेंगे. दैट्स वाई यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा. तो हमारे ऑप्शन नंबर A एंड C में पॉसिबल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. आई होप आप सबको समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट.